सर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर दिख रहा है, अब दिख रहा है सर। आज ना नेटवर्क प्रॉब्लम है और सब भी बैच में यही प्रॉब्लम हुआ था, तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। और वैसे भी हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हैं। ओके, और ये सब चीजें हम पढ़ा चुके हैं। तो इस अब देखो, तुम्हें फार्मूला समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये वायर ऑफ मास दे रखा है, ठीक है, रेडियस दे रखा है और लेंथ दे रखा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या पूछा गया था, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। अगर हम किसी चीज का डेंसिटी निकालते हैं तो मास क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे, ओके। तो हम वॉल्यूम क्या निकालेंगे, तो जो हम यहाँ पर वॉल्यूम निकालते हैं वो वॉल्यूम क्या होता है किसी भी वायर का, पाई स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वो एच के जगह पर यहाँ पर वो क्या है, एल दे रखा है, तो वही चीज हमने लिखा है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एल लिखा है। अब समझ में आ गया वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा। फिर इसके बाद इसको हमने जी सर। इसको फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, ओके। तो इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये स्क्रीन ना फंस रहा है आज। कितना आया सबका, 4 ना, राइट आंसर। एक सेकेंड, ये स्क्रीन ना पूरी के पूरी तरीके से फंस गया, 1 नोट का। हाँ ठीक है, बीच बीच में आज फ्रीज हो जा रहा है इसमें। हाँ ठीक है, तो ये ऐसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर लो, दोनों तरफ ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बाय डी इंटू 100 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ओके। तो यहाँ से डेल्टा एम का वैल्यू क्या है, डेल्टा एम का वैल्यू 0.003, ठीक है, ये ग्राम है। चलो यूनिट में तुम बात कर रहे थे, चलो हम यूनिट पे लेके चल रहे, ये ग्राम है। ये क्या है, हमारा जो रियल जो वैल्यू है मास में वो 3 ग्राम है। तो बताओ, ग्राम ग्राम नहीं कट जाएगा, ये तो हमें परसेंट में मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करने का कोई जरूरत है क्या, ये केजी दे देता, ग्राम दे देता, किसी भी चीज में क्विंटल में दे देता, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। कन्वर्जन में, क्योंकि ये ग्राम ग्राम तो हम कैंसिल करेंगे ही करेंगे। फिर जैसे 2 हो गया, अब जैसे रेडियस का देखो, रेडियस में जो एरर है वो 0.005 डिवाइडेड बाय जो रियल वैल्यू है वो 0.5, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 से, फिर प्लस। अब यहाँ पे रेडियस भी हमें इसमें मिलीमीटर में है, ऊपर में मिलीमीटर लिखो और नीचे में मिलीमीटर लिखो, बाद में तुम क्या करोगे, दोनों को कैंसिल आउट कर दोगे। फिर लेंथ, लेंथ किस में, सेंटीमीटर में दे रखा है, 0.06 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, ओके। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आता है। जैसे ग्राम ग्राम हम कट कर देंगे, इधर से भी कट कर देंगे और इधर से भी कट कर देंगे, तो ये कोई हमें नंबर मिलेगा, तो बताओ ये चीज कितना हो जाएगा, 1 मिलेगा। ये नीचे वाला 1 मिल जाएगा, प्लस सेकंड वाला कितना मिल जाएगा, यहाँ पे करेंगे 3 जीरो आएगा, 1 जीरो ऊपर जाएगा, 100 कट जाएगा ये, और साथ में ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई होके ये वाला टर्म बीच वाला ये 1 मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 1 आ जाएगा। और सेम ये वाला टर्म हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा। ये हमें और 4%। तो यहाँ पे परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज लिख दो, तो ये टोटल हमें कितना मिल गया, 4% मिल गया। ये चीज हमें क्या मिला, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, जो हमें परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, ओके। अब यहाँ पे यूनिट में जो है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में ना परसेंटेज के साथ होना चाहिए, ओके। तो हमारा कितना 4%, तो यही हमारा आंसर हो गया।
तो ये सारा था होमवर्क का डिस्कशन। ठीक है, कुछ इससे हट करके थोड़ा इसी सर उस चैप्टर। लाइन में वो यूनिट, हाँ सर उस लाइन में वो यूनिट नहीं लिखने से कोई फर्क वो नहीं पड़ने वाला। हाँ यूनिट लिखने का जरूरत ही नहीं है, वो तो कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, हाँ सर। वो बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हो ना तो एक एक स्टेप लिखो। ठीक है, इनको और अच्छे तरीके से, इसमें 5-6 स्टेप और बन जाएंगे बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो। नहीं बन जाएगा तो बोर्ड एग्जाम के लिए तो हम यहाँ पर भी तो बोर्ड एग्जाम 11th में है ही नहीं, उसके ऊपर हम फोकस कर भी नहीं रहे। और वैसे भी बोर्ड के टीचर में ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, वो पूरा का पूरा ध्यान दे ही रहा है। तो यहाँ पे टाइम बचाओ। ठीक है, टाइम बचाने के लिए यहाँ पर सीखो कि हम कैसे कम टाइम में कोई भी सवाल को हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ और सवाल आज करते हैं, जो रह जाएगा वो होमवर्क में जाएगा। और आज तुम लोगों को एक डीपीपी भी मिलेगा, वो डीपीपी भी सॉल्व करना है। और शाम तक आ जाना चाहिए आंसर, और सबका सॉल्यूशन आना चाहिए। सर उस डीपीपी में कितने क्वेश्चंस होंगे? 15 होंगे। ही राम सर 10 वाला दीजिए। कौन सा 10 नंबर? नहीं सर, इसको करो कुछ ना। नहीं। साढ़े 15 करना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? डीपीपी के सारे करना पड़ेगा। डीपीपी तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, ये तो अभी क्लास का ही सवाल है। चलो इसे करो। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन है। ठीक है, और तुम्हें कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एरर लिमिट्स। वही जैसे हम करते चल रहे हैं वैसे ही करते जाना है। चलो करो, क्या आएगा आंसर। एरिया L इंटू बी लिखोगे ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर उनका फ्रैक्शनल फॉर्म लिखोगे। सर कुछ सुनाई नहीं दे रही है। मैं बोलूंगा तभी तो सुनाई देगा। देखो एक सवाल है तुम्हारे पास, ये हाँ, तुम्हारा लेंथ है, ये तुम्हारा ब्रेड्थ है, और फिर रेक्टेंगल दे रखा है, और तुमसे कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा विथ एरर लिमिट्स पूछा गया है। विथ एरर्स लिमिट कहने का क्या मतलब कि एरिया जो लिखना, एरिया जो लिखना वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए के टर्म में लिखना। ठीक है, तो बताओ ये कैसे निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे इसका? किसी का आंसर आ गया क्या? 19 प्लस माइनस कुछ डिफरेंट आंसर आ रहा है क्या? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, मेरे पास मैं दूसरा आंसर चेक कर लिया। इसका आंसर आ रहा है, ये चेक करना आंसर तुम लोग। 19.0 प्लस माइनस 1.5। ये 1.5 ये आएगा, और एरिया है यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये सबका आ रहा है, जिसका आंसर आ रहा है यस यस करके लिख सकते हो, आए तभी लिखना। ठीक है, काफी सिंपल तरीका से कर सकते हो ना। इसे लेंथ एरिया निकालना है, एरिया को L क्रॉस B से लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके हम निकालेंगे। तो ये जो रियल वैल्यू है लेंथ में, वो लेंथ में कितना है 5.7 इंटू ब्रेड्थ में रियल वैल्यू कितना है 3.4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 19.38 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसे हम क्या करते हैं ना, टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अगर 19 पॉइंट, चलो यहीं तक लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, और कोई 19.38 लेकर चलो, ये तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमें। नहीं तो इसे क्या कर लो,
इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, SF का वैल्यू कितना 2, इसका SF का वैल्यू 2, पूरा का पूरा हम मेंटेन करते चल रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा, फिर पूरा का पूरा 19 लिखना पड़ेगा, 19 सेंटीमीटर। हाँ क्या 19 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना होगा। ये हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा है इसे। ओके, फिर इसके बाद इसका फ्रैक्शनल फॉर्म लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर हमारा क्या है, L क्रॉस B है, इसका हम फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा A डिवाइडेड बाय A इक्वल टू डेल्टा L डिवाइडेड बाय L प्लस डेल्टा B डिवाइडेड बाय B। ओके, तो यहाँ से हमने A निकाल लिया, हमें डेल्टा A निकालना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि हमें परसेंटेज इन एरिया नहीं पूछा गया, तो हमें डेल्टा A निकालने के लिए हम A इधर मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डेल्टा L प्लस डेल्टा B डिवाइडेड बाय B, ये निकालो, ठीक है। हमें यहाँ पे हमारा टारगेट है डेल्टा A निकालने का, तो A अभी हम निकाल चुके हैं, 19 आया इनटू डेल्टा L बाय L, डेल्टा L लेंथ के साथ कितना है, लेंथ 0.1, तो यहाँ पे 0.1 डिवाइडेड बाय 5.7 प्लस और B के साथ 0.2 डिवाइडेड बाय 3.4, ओके, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। बताओ ये नीचे ये डेल्टा A का वैल्यू कितना कितना आया सिंप्लीफाई करके, ठीक है। इनका एलसीएम वगैरह लो, 1.48 इसका एलसीएम लो, ठीक है। अगर एलसीएम लेते हो इसका 19 इंटू इन दोनों का एलसीएम लोगे 5.7 इंटू 3.4, तो ये आ जाएगा ऊपर 3.4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.1 से, तो 0.34 प्लस ये आ जाएगा 1.14, ये ब्रैकेट में, फिर इसके बाद ऊपर से आ जाएगा 1.48 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.38 अभी कुछ देर पहले किए थे, और एरिया 19, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा हमारा 1.48 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसे क्या कर लो, 2 फिगर तक रख लो, 1.8 को 8 है ना, तो ये 5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। तो ये हमें डेल्टा A मिला और A हमें 19 मिल चुका है, तो इसे हम एरिया में क्या लिखेंगे, एरिया में इसे हम 19 प्लस माइनस 1.5, सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। ओके, आया समझ में? यस सर। जी सर। तो क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए। ओके, हो गया। तो आज मैं बता रहा हूँ, बाकी आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। होमवर्क में बता रहा हूँ कि होमवर्क और रिमेनिंग क्या होगा। सर हाँ सर आज सर सब करना पड़ेगा क्या सर? हाँ, आज ये सारा करना पड़ेगा। अरे आधा घंटा, अरे कुछ ना। 1 घंटा निकालोगे तो हो जाएगा। ये टोटल जो होमवर्क है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये है। इसके अलावा 15 डीपीपी कर लोगे, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? बताओ, ज्यादा तो नहीं हो थोड़ा जाएगा? ज्यादा होगा। ज्यादा हो जाएगा। चलो सबसे सर, पहले इसके अलावा सर और 15 डीपीपी सर। डीपीपी में क्वेश्चन अच्छे से समझ ही नहीं आता है। डीपीपी में टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, मैं एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं क्या अभी यहाँ, फिर तो कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो फोन करके पूछ लिया करो कि सर ये समझा दीजिए।
अब जैसे पहला ये सवाल देखो, इसमें क्या है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए बॉडी इज फाउंड बाय weighing it first in a air then in a water. If the weight of the air is itna and weight of the water is itna, then the relative density among with the maximum permissible percentage error. अब जैसे ये फार्मूला तुमने पढ़ा ही नहीं होगा कि रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं जब हमारा क्या हो, वाटर में हो और एयर में हो। तो एक स्पेसिफिक, कल तो बंद है सर, कल देने से होगा क्या? कल किस चीज का बंद है? सर कल हम लोग का रिजल्ट देने वाला है। रिजल्ट देने वाला है। अच्छा, रिजल्ट देने वाला रहेगा तो मतलब उस दिन पढ़ाई नहीं हो सकता। और अच्छा बात है ना, जम के पढ़ाई करना। चलो ऑल दी वेरी बेस्ट, सबका अच्छा रिजल्ट हो। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। सर। ओके, चलो सब टॉप करोगे। सर ये क्वेश्चन नहीं है क्या सर? सिर्फ क्या सर ये 5 क्वेश्चन ही है? ये 5 क्वेश्चन नहीं है, ये देखो ना, अरे ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ सर। नहीं, इसके अलावा भी है, ये 5 क्वेश्चन ही है। देख लो नीचे में एक क्वेश्चन बढ़ रहा है, ये काफी ज्यादा है। इसको मैं अरेंज कर दूंगा सही से बड़े। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया है सर। ओके, जी सर। अच्छा अभी मैं कुछ करवा नहीं रहा हूँ तो परेशान मत हो। अच्छा, जिसको सवाल समझ में नहीं आया ना वो पूछ लेना, मेरा दूसरा क्लास का ना टाइम हो गया है और तुम्हारा भी हो चुका है। तो ये सारा ना मैं सही से अलाइन कर देता हूँ और एक बार देखना। और जिसको कोई भी प्रॉब्लम आए ना वो फार्मूला क्या कर सकते हो ना, नहीं है तो बुक्स में देख लिया करो फार्मूला। सर ये सब सवाल हमें पीडीएफ में मिल जाएगा क्या? सर पीडीएफ में तो मिल जाएगा सर, पीडीएफ में। अच्छा, सर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है ना? चलो ठीक है, मैं कल्याण नहीं सर, आप सर, जो जो नोट के साथ ही इसे दे दीजिए सर। अच्छा, ऐसे देखने में प्रॉब्लम हो जाता है ना? हाँ सर, जो हाँ आप सर, नोट्स हो दे रहे जाता हैं है उस सर। नोट के साथ दे दीजिए। अच्छा चलो सर ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्रॉब्लम हो जाता है सर। ओके, फिर ठीक है, फिर मैं पीडीएफ में देता हूँ और जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो करना। और अगर कल का छुट्टी है तो साथ में डीपीपी भी है तो वो भी सॉल्व करना। चलो ओके बाय। सर कल भी सर। क्या आप? हाँ तो सर फिर आज ये क्वेश्चन करने या सर डीपीवी छुट्टी है कि सर, है कि नहीं ये? अरे इवनिंग तक ये वाला होमवर्क तो भेज ही देना, ठीक है? ये वाला होमवर्क दे देना, ठीक है? कल हम नया चैप्टर अगर मतलब कल हुआ तो, और डीपीपी सॉल्व इसके बाद टाइम मिल जाए ना तो डीपीपी फर्स्ट मिलेगा, ठीक है? वो यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल है, देखते ही बना लोगे। चलो ठीक है, सर जितना वो हो। क्या आप देंगे या फिर सर ऑलरेडी दे दिए? क्या? सर वो आज मिलेगा या फिर आपने ऑलरेडी दे दिया? नहीं आज मिलेगा, आज मिलेगा। ओके सर। चलो बाय। लास्ट ओके लेक्चर सर, था बाय सर। सर। ओके सर। बाय बाय सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।